दोस्तों, आजकल देश का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया है। चारों ओर हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं और अफसोस की बात है कि इसके चलते दंगे और फसाद की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि यह सिर्फ कुछ लोगों की सोच का नतीजा है? क्या हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे बीच एकता और भाईचारा ही सबसे बड़ा हथियार है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये दोनों वाक्य आपके दिलों से नफरत को मिटाने में मदद करेंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो सभी के लिए बेहद खास है। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हिंदू मुसलमान के बीच इखलाक बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, यह वाक्य इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की सोनाली का है। सोनाली लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सोनाली उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी बुक कर लिया था। उसके बाद सोनाली ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को उसी दिन वह अपने फ्रेंड के घर से निकल पड़ी और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई थी। सोनाली का रिजर्वेशन जिस बोगी में था, उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक से सोनाली खूब डर रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से सोनाली पूरी बोगी में घूम आई हुई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। यह देखकर सोनाली अनजानी सी वैस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक पूरा झुंड था जो उसी ट्रेन में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुलों से सोनाली को और भी ज्यादा दहशत पैदा हो रहे थे। सोनाली किसी तरह डर और दहशत के साए में रात गुजर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर सोनाली अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम जलाल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। सोनाली ने डर के मारे धीरे से कहा, हाँ, मगर वह कहने लगा, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हैं? सोनाली ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वह तो मेरी नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगेगी। फिर खुश होते हुए जलाल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं। उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। सोनाली भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर जलाल की बातों में रुचि लेने लगी। सोनाली रात भर जलाल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह सोनाली ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा, तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूं। यह सुनकर सोनाली चौंक उठी। वह लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गीध की तरह टूट पड़े। हम में से ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से सोनाली के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। सोनाली जलाल को देखते रही, ऐसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदाई ले रहा हो। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जलाल ने सोनाली से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम जलाल नहीं बल्कि रियाज है। यह सुनकर सोनाली हैरान रह गई। तो दोस्तों, यह तो हुई एक मुस्लिम लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का एक और वाक्य बताते हैं, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गुजरात के दंगों से जुड़ी है। यह घटना 27 फरवरी 2002 की है, जब एक ट्रेन में आग लगने से हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रात तक लोग सड़कों पर टोलियों में घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमले करने लगे। इसी रात अहमदाबाद की एक हिंदू लड़की अपने घर लौट रही थी। अचानक उसने देखा कि सैकड़ों लोग तलवारें उठाए शोर मचाते हुए उसकी दिशा में आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह घबरा गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं।
यह उस रात की शुरुआत थी जो उसे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर कर देगी। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपना घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते जल्दबाजी में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपाकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ है और कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा था। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर जाकर छुप गई। फिर वह हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहां पर रुकने की इजाजत दे दें। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी डर गए हैं। उन्होंने फौरन मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए हैं, यानी कि कुरान पाक को पढ़ाना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर से देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्हें वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह को मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने वालों की बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है, अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिबी नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप उसका जवाब दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि मौलाना साहब, आप यह बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलाना साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल यह है
कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकना शुरू कर दिया था। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आते, आग की तपिश को सहन करते करते मेरी पूरी रात बीत गई। दोस्तों, आपने देखा ना, न तो सारे हिंदू बुरे हैं, न ही सारे मुसलमान। असल में बुराई कुछ गिने चुने लोगों में होती है जो अपने स्वार्थ के लिए समाज में नफरत फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हों ताकि उनकी राजनीति और स्वार्थ की रोटी सेंकी जा सके। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। यही हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा लाभ है। एकता में ही हमारी ताकत है और इसी में हम सबका भला है। चलिए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। सुभान अल्लाह।